फोर लूप आज हम समझेंगे। सबसे पहले कि फोर का बेस क्या होता है, फोर कब यूज़ करनी चाहिए, कैसे यूज़ करनी चाहिए। एक फोर ईच होती है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे। एक हमारे पास डिसीजन मेकिंग होता है इफ़, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे चालू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फोर का एग्जाम्पल। जिन्होंने लास्ट क्लास की वीडियोस नहीं देखी है वीबीए की, तो थोड़ा उनको सेल्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि सेल्स और रेंज कैसे यूज़ करते हैं। तो वाली वीडियो जरूर देखना, तब जाके ये फोर सही ढंग से वर्क कर पाएगा आपका। तो थोड़ा सा ब्रीफ में अभी कर दूंगा। लूपिंग की ज़रूरत कब पड़ती है हमें, जब हमें एक ही एक्शन को रिपीट कराना हो बार बार, ठीक है, किसी सर्टेन कंडीशन तक, ठीक है, या फिर हमें कुछ भी ऐसा नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें पता हो, ठीक है। तो जब हमारे को ये पता होता है कि भाई जब तक ये चल रहा है हमारा, तब हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज़ आपको कोई टेबल लिखनी है, ठीक है, टेबल लिखनी है कि 1 से लेके 10 तक लिखना है, 1 से लेके 10 तक जाना है, ठीक है, कि 2 1 या 2 2 2 या करते करते 2 10 जा तक जाना है आपको, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशन पता है, हमें नंबर ऑफ़ रिपीटेशन पता है, ठीक है। टेबल में हो क्या रहा है, एक ही डिजिट चल रही है 1 2 3, और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार, 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइट्रेशन पता है, सेम एक्शन क्या हो रहा है उसमें, मल्टीप्लाई बाय 2 से ही हो रहा है हर डिजिट का, ये सेम एक्शन है उसमें, ठीक है। जैसे कि सपोज पहले यहाँ पे लिखा होगा 1, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 1 जा 2, फिर 2, ये तो हमारा 2 ही चलता रहेगा, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर हम इसका पहाड़ा बोलते हैं तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, ऐसे चलता है, 2 तिया 6। यहाँ पे सेम एक्शन क्या है, ये तो 2 ही रहा ना, ये 10 टाइम तक ये यही रहा, हमारा एक लॉजिक 10 टाइम तक रहा। दूसरा जो लॉजिक है वो सीक्वेंस में इंक्रीज हो रहा है, यानी एक एक के इंक्रीमेंट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्शन जो है हमें रिपीट कराना है 10 टाइम, सॉरी, ठीक है। और किस पे कराना है, इसके उस पे कराना है, ठीक है, और यहाँ पे उसका रिजल्ट लाना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अब फोर लूप अगर हम लिखते हैं तो कोडिंग में कैसे लिखते हैं, फोर, एक उसको वेरिएबल दिया जाता है, आई जैसे हमने दे दिया, ठीक है। मीनाक्षी, थोड़ी आवाज मंदी कर ले, बहुत तेज है। तो फोर आई, ठीक है, इक्वल टू, कहाँ से चल रहा है इसका सीक्वेंस, 1 से लेके 10 तक, तो हमने लिखा 1 to 10। मैं सबके म्यूट कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लेना, सबके मैंने हेडफोन म्यूट पे कर दिए। ओके, तो 4i इक्वल टू 1 से लेके 10 तक चलाइए, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे कैसे, आई तो हमें कोई भी एक वेरिएबल ले लो, जब हम इसको कोड करेंगे तो कोई भी एक वेरिएबल का नाम ले लो, आई ले लो, वेर 1 ले लो, वेर 2 ले लो, जो भी आपको लेना है। वो कहाँ से चलेगा, उसकी जो वैल्यू इनिशियल है, कोई भी जो वैल्यू हम, जैसे हम करते हैं ना, डिक्लेयर करते हैं डिम वेर 1 एज इंटीजर, डिम करते ही अगर वो इंटीजर है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो जाती है। अगर वो इंटीजर है तो 1 हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो करेक्टर है, स्ट्रिंग है, तो वो ब्लैंक हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो आई इक्वल टू 1 से लेके वो 10 तक चले, और क्या चलेगा वहाँ पे, यहाँ पे हम लिख देते हैं उसको नेक्स्ट आई, यानी कि ये बाउंड्री हो गई स्टार्टिंग और ये क्लोजिंग, और इसके बीच में हमें स्टेटमेंट लिखना होता है, ठीक है। तो पहली रो पे क्या प्रिंट करेगा, दूसरी रो पे क्या प्रिंट करेगा, तीसरी रो पे क्या प्रिंट करेगा, ये हम कोडिंग में देखते हैं। तो ये बेसिक है उसका बिल्कुल, ये फोर लूप कैसे चलती है। अब हम चलते हैं कोडिंग के अंदर।
यहाँ पे एक मॉड्यूल इंसर्ट करा, कुछ भी नाम दे दिया हमने इसको, ठीक है। नाम जो भी हम देंगे वो ऐसा देंगे जो हमारा किसी सेल का रेफरेंस ना हो, या फिर कोई प्री ऑक्यूपाइड वर्ड ना हो, वो हमारा इसका नाम होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे 2 का टेबल लिखना है, 2 3 ऐसे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेंज, पहले सिंपल तरीके से दिखा रहा हूँ एकदम, A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू 2। फिर ऐसे ही मैं इसको 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो A की वैल्यू हो गई, फिर A2 की वैल्यू, फिर A3 की वैल्यू, फिर A4 की वैल्यू, फिर A5 की वैल्यू, फिर A6 की वैल्यू, फिर A7 8 9 10। ये चीज़ ध्यान से समझ लेना, जिसको जो फॉर लूप पे नया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझ लेना, उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा। A1 की वैल्यू क्या हो जाए, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4 हो जाए, 2 3 जा, ठीक है, रेंज A4 की वैल्यू क्या हो जाए। अब देखो इसमें ना थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है कि कॉमन चीज़ें क्या चल रही हैं। लॉजिक तब आप लगा पाते हो जब तक आप कुछ चीज़, देखो होता क्या है, हर चीज़ का एक इम्प्रूवमेंट एरिया होता है। इम्प्रूवमेंट एरिया तब तक आप नहीं समझ पाओगे जब तक आप उसको गलत तरीक़ों से नहीं देखोगे। तो सबसे पहले जब आप गलती करोगे तब आपको समझ में आएगा कि अब इसमें सही क्या कर सकते हैं हम, और जब सही करना चालू करोगे फिर आपको समझ में आएगा कि और मैं अच्छा और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो शुरुआत करने की बस देर है, बाकी तो आप धीरे धीरे खुद ही समझोगे। अब देखो ये तो पहाड़ा हो गया पूरा, अब थोड़ा लॉजिक लगाओ। ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 10 तक चल रहा है, यहाँ पे भी वही कॉमन चल रहा है, ठीक है। बाकी सब तो सेम ही है, सबका सेम टेक्स्ट स्टेप बाकी, बट यहाँ पे 1 से लेके 10 और यहाँ पे लेके 1 से 10, यही दोनों हमारे चेंज हो रहे हैं बस, ठीक है। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, ये तो बेसिक तरीका हो गया। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, F8 करा मैंने, ठीक है, वैसे चल रहा है जो हमने एक्सपेक्ट करा था। अब थोड़ा सा और बेटर वे में करते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रेंज A। अब जो 1 था हमारा, उसकी जगह हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, I कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, I, मैं भी एक वेरिएबल ऊपर फॉर लूप बनाऊंगा, ठीक है, यानी I की वैल्यू में 1 लिख दूंगा, और फिर यहाँ पे क्या रेफरेंस हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई बाई I। ये दोनों तो चेंज हो रहे थे कि यहाँ पे मैंने I कर दिया और यहाँ पे I कर दिया, यानी दोनों जो है I की वैल्यू सेम लेंगे। यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर I इक्वल टू 1 to 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, I की वैल्यू पहले 1 हुई तो A1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 1 जा 2, फिर आगे जाएगी, फिर आगे वैल्यू जाएगी, करते करते वो कहाँ तक जाएगी, 10 तक। मैंने यहाँ पे लिख दिया नेक्स्ट I। अब देखो क्या हो रहा है, I की वैल्यू सबसे पहले इनिशियल हुई 1, तो रेंज A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 1 जा 2। फिर नेक्स्ट I पे गया, फिर I की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, ये एक इंक्रीज़ करता है, अब 2 हो चुकी है I की वैल्यू, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 16, 18 और 20, और फिर ये एग्जिट। इस वाले एग्जाम्पल में किसी को कोई कन्फ्यूज़न है?
ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब इसी को लूप को हम थोड़ा सेल्स के एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 4i इक्वल टू 1 to 10, और सेल्स में लिखना बताया था मैंने कि सेल्स रो नंबर चेंज हो रही है हमारी, पहली रो पहला कॉलम, कॉलम तो हमारा फिक्स है इसलिए हमने 1 दे दिया, डॉट वैल्यू इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई आई, और फिर नेक्स्ट आई। ठीक है, तो यहाँ से हटा दिया हमने। अब यहाँ पे हमने सेल्स, सॉरी, सेम वही कॉन्सेप्ट है, लिखने का तरीका से रेंज था वहाँ पे, यहाँ पे सेल्स है। जो सा भी यूज़ करना चाहो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही यूज़ करना है। हाँ, फॉर लूप करने में हमारे को ये ज़रूरी रहता है, अगर आप किसी चीज़ को काउंट कर पा रहे हो तो ही फॉर लूप का यूज़ करोगे। अगर काउंट नहीं कर पा रहे हो, कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक जा रही है उसकी लेंथ, तो हमारे पास अदर लूप है। ठीक है, कुछ कंडीशनल बेस पे होती है कि जब तक ये कंडीशन मीट ना हो तब तक ये चले, तो उसके लिए डू वाइल हमारे पास अलग अलग लूप है। मेन हमारे पास देखो, अभी तक जितने सिनेरियोज अभी होते हैं मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, तो कंडीशन बेस पे होगा, या फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट पता होगा कि हमें कितनी बार रिपीट करना है। तो हमारे लिए फॉर लूप वैसे तो इनफ रहती है, ठीक है, तब भी हम वाइल लूप और करेंगे। और कभी कभी हमें ऑब्जेक्ट पे चलाना होता है। ऑब्जेक्ट पे मतलब क्या है, ये तो सिंपल फॉर का एग्जांपल है, ठीक है, पहले फॉर का एग्जांपल और देखते हैं, फिर उसके बारे में ऑब्जेक्ट पे पहुंचते हैं। ओके, एक इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि यूज़र से एक इनपुट कराया जाए। ठीक है, सबसे पहले यूज़र से इनपुट कराया जाए कि एक मैसेज बॉक्स यूज़र को शो करना है कि प्लीज़ एंटर अ टेबल नंबर। वो यूज़र टेबल का नंबर एंटर करेगा, उसके बाद उसी टेबल को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करना होगा, फोर कर देते हैं इसको। तो हम यहाँ पे डिम var1 एज इंटीजर कर रहे हैं। ठीक है, var1 में क्या वैल्यू लेके आ रहे हैं कि इनपुट बॉक्स प्लीज एंटर टेबल नंबर। ठीक है, यूज़र ने कुछ 2 की टेबल एंटर करी, वो इधर आ गई। अब यहाँ पे क्या लिखना है, अब लूप चला देनी है यहाँ पे। फोर आई इक्वल टू 1 से लेके 10 तक चलेगी, और सेल्स आई रो पहला कॉलम की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जो भी यूज़र ने इनपुट कराया, जैसे 2 की टेबल इनपुट कराया तो 2 इसमें आया होगा var1 में, और उसको मल्टीप्लाई बाय करा देना किससे, आई से। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा लॉजिक बन गया। तो यूज़र ने यहाँ पे सॉरी नेक्स्ट लिखना है, भूल गए, नेक्स्ट है। हमने कहा कि 5 की टेबल, तो var1 में क्या चलेगी वैल्यू 5। अब यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक चला, तो पहली रो आई की वैल्यू भी 1 है, तो पहली रो पहला कॉलम यानी कि a1 की बात हो रही है, उसकी वैल्यू क्या हो जाए 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 5 हो जाए, फिर 10 हो जाएगी, फिर 15। ठीक है,
कैसे, मतलब सॉरी क्वेश्चन नहीं समझा, क्या बोलना चाह रहे हो? हम्म। हाँ वो भी हो सकता है। हाँ वो भी हो सकता है। हाँ उसके लिए थोड़ा सा नेस्टेड करना पड़ेगा हमें। अभी सिंपल पे चलते हैं। हाँ सिंपल पे चल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो लेंगे ना, उसमें डबल लूप चलेगी मेरी। हाँ हाँ। नहीं, यहाँ पे दो इनपुट बॉक्स आएंगे ना फिर स्टार्टिंग में। हाँ कि स्टार्टिंग टेबल नेम और, भाई अगर हम दो इनपुट ले रहे हैं तो दो इनपुट ले लो उससे, ठीक है, वो ले लो। और फिर उसके बाद दो लूप चलेंगी, एक तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि कहाँ तक चलनी है, और दूसरी की हर टेबल पे क्या होगा। ठीक है। ठीक है, एक ये हो गया हमारा। ओके। अब यहाँ पे हम कुछ और लेते हैं। अब एक तो ये एग्जांपल हम सेव करते हैं, दूसरा हम करते हैं एक छोटा शीट कोलेटर देखते हैं। ये जो आपके एग्जांपल्स हैं ये मैं सेव कर देता हूँ।